हाय, वेलकम एंड नमस्ते। मेरा नाम है सुष्मिता और आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हील योर लाइफ विद सुष्मिता पे। आज जिस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं इस वीडियो में, आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो भी थोड़ा बहुत जानते हैं उन्होंने इस टर्म को सुना होगा, होपोनोपोनो प्रेयर। तो आज हम इस वीडियो में बेसिकली तीन चीज़ के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ होपोनोपोनो एंड व्हाट इज़ इट्स ओरिजिन। होपोनोपोनो एक्चुअली में है क्या और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किसने करी। सेकंड थिंग, व्हाट इज दैट वन प्रिंसिपल ऑन विच होपोनोपोनो वर्क्स। कौन सा ऐसा आखिर वो एक सिद्धांत है जिसपे होपोनोपोनो काम करता है। एंड थर्ड, हाउ टू यूज इट इन आवर डेली लाइफ, या जब भी हमको ज़रूरत हो हम अपने ज़िंदगी में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। बिना देर किए लेट्स स्टार्ट। होपोनोपोनो इज बेसिकली अ हवाइन प्रेयर और इसका सिर्फ और सिर्फ हीलिंग के लिए यूज़ किया जाता है और इसीलिए इसको हीलिंग प्रेयर भी कहते हैं। होपोनोपोनो का शुरुआत करने वाले जो डॉक्टर हैं उनका नाम है डॉक्टर ह्यूलिन। आप इनके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए गूगल कर सकते हैं कि हु इज़ डॉक्टर ह्यूलिन। बट यहाँ पे हम थोड़ा समरी का ही बात करेंगे सो दैट आपको एक क्रक्स मिल जाए कि आखिर उन्होंने इसका यूज़ किया कैसे था। उन्होंने बेसिकली इस प्रेयर को यूज़ किया था एक हॉस्पिटल में, जहाँ पर उन्होंने मेंटली सिक क्रिमिनल्स को हील किया था। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज, बिना उनको मिले हुए, बिना उनसे कोई बातचीत किए हुए, बिना कोई 1-to-1 मीटिंग किए हुए, कोई काउंसलिंग किए हुए, उन्होंने इस हीलिंग प्रेयर को यूज़ किया और उन सारे पेशेंट्स को, उन सारे क्रिमिनल्स को एक्चुअली में हील कर दिया। एंड उससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि विद इन 6 मंथ्स वो जो वार्ड था जिसमें सारे क्रिमिनल्स थे, वो पूरा वार्ड ही खाली कर दिया गया बिकॉज ऑल ऑफ देम वर हील्ड। वो सारे हील हो चुके थे। है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात। यस, होपोनोपोनो ये शुरुआत डॉक्टर ह्यूलिन ने करी थी। सेकंड थिंग, आखिर ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम एक चीज़ बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे पहली चीज़ कि वी ऑल आर एनर्जी एंड वी ऑल आर कनेक्टेड टू ईच वन ऑन एन एनर्जेटिक लेवल। ठीक है। सेकेंड थिंग, योर आउटर रियलिटी मिरर्स योर इनर रियलिटी। अब इसका क्या मतलब है कि आपके जो अंदर चल रहा है वही आपकी आउटर सर्कमस्टांसेस है। अगर आपके अंदर नेगेटिव बिलीव है, नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, बहुत सारे अंदर में ग्रजेस है, रिजेंटमेंट है, एंगर है, देयर इज नो डाउट कि आपका आउटर इन्वायरमेंट अच्छा होगा। तो जैसे आप अपने आप को हील करते जाते हैं, वैसे ऑटोमेटिकली आपका आउटर सर्कमस्टांसेस भी हील होते जाता है। ये प्रिंसिपल सिर्फ एक ही चीज़ पे काम करता है कि एज यू हील योर सेल्फ, बिकॉज इट इज़ अ हीलिंग प्रेयर। तो जैसे जैसे आप इस हीलिंग प्रेयर को यूज़ करते हैं और अपने आप को हील करते जाते हैं, वैसे ही धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपके आसपास की चीज़ें भी हील होती जाती हैं। एंड थर्ड, हाउ टू यूज़ इट इन आवर डेली लाइफ। इसका बहुत सिंपल, अगर सरल भाषा में मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, ये जो होपोनोपोनो प्रेयर है ये बेसिकली 4 फ्रेजेस को इंक्लूड करता है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। तो ये 4 लाइंस आप बोल किसको रहे हो, आप जिस किसी को भी मानते हो, आप गॉड को मानते हो, आप कोई स्पेसिफिक भगवान को फॉलो करते हो, या आप किसी एनर्जी को बिलीव करते हो, आप कोई सुप्रीम पावर को बिलीव करते हो, डिवाइन, यूनिवर्स, वट एवर यू वॉन्ट टू नेम इट, you are basically telling you are basically requesting the higher energy to heal yourself। तो इस फ्रेजेस को हम एक्चुअली में यूज कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, आप उस चीज को कैसे यूज करोगे। सपोज योर नी इज पेनिंग, योर नी इज हर्टिंग, सो यू हैव दैट फीलिंग, राइट। आप जैसे ही अपने नी को छू रहे हो या नहीं भी छू रहे हो, आपको पता है, आपको अंदर में कॉन्शियसनेस है आपके, देयर इज समथिंग विच इज नॉट गोइंग राइट इन माई नीज।
you feel the pain and you start chanting, I'm sorry, please forgive me, I love you, and I thank you. I'm sorry, please forgive me, I love you, I thank you. आप बेसिकली वो सारे जो पेन है उसको रिलीज करते जाते हो, रिलीज करते जाते हो, और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे यू फील द कंफर्ट। ये अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूँ कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, तो आप फॉर एग्जांपल आप रिलेशनशिप में अगर हम बात करें तो आपके आसपास सपोज आपकी किसी फ्रेंड से आपकी बातचीत नहीं है या कुछ हो गया आप दोनों के बीच में। सो क्या हुआ, यहाँ पे यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट दैट पर्सन, कोई भी कारण होगा, बट जैसे ही आप उस इंसान को सोच रहे हो, मन में उसका नाम आ रहा है या ख्याल आ रहा है, यू आर फीलिंग द डिस्कम्फर्ट। उस डिस्कम्फर्ट की फीलिंग को अंदर मन में कॉन्शियसली गेट अवेयर ऑफ दैट फीलिंग एंड स्टार्ट चैंटिंग, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आप उस फीलिंग को धीरे धीरे हील करते जाते हो, रिलीज करते जाते हो, और धीरे धीरे वो जो जिस किसी के साथ भी आपकी अनबन हुई है या जो भी डिस्कम्फर्ट आया है आपके अंदर, वो जब रिलीज हो जाता है तो बहुत ऑब्वियस सा बात है कि जैसे ही वो डिस्कम्फर्ट रिलीज हुआ, वो पेन रिलीज हुआ, यू विल हैव अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विद द पर्सन। सो ये यूज़ करना बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत प्रैक्टिकली यूज़ किया जा सकता है। और आई थिंक फोर्थ मेरे हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ चीज़ में आप अपना दिमाग नहीं लगाएं, बिकॉज हम सबको पता है कि देयर इज समथिंग सुप्रीम बियॉन्ड आवर माइंड ब्रेन जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। वो कौन है, क्या है, कैसी दिखती है, ये सब में आप ज़्यादा ना फंसे, या फिर ये प्रेयर कैसे काम करती है, कैसे काम नहीं करती है, इस पर भी ज़्यादा मत अपना दिमाग लगाएं। प्लीज़ यूज़ इट। जब तक आप किसी चीज़ को यूज़ नहीं करोगे आपको उसका फ़ायदा ही नहीं पता चलेगा। तो आई एम श्योर कि आप इस चीज़ को यूज़ करोगे, आप इस प्रेयर को अपने लाइफ में यूज़ करोगे, एंड यू विल हैव अ वेरी ब्यूटिफुल रिजल्ट एंड सक्सेस इन योर लाइफ। And yes, with this I end my video, so thank you very much, hope it helps, thank you.